नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए आज आपको एक और टॉपर से मिलवाते हैं और सुनेंगे इनके स्ट्रगल की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस इनका तालियों से स्वागत करें। और जैसे कि हमारे जोधपुर की परंपरा है कि हम साफ़ा बनाते हैं, वो भी पूँछ वाला, इसको हम पूँछ वाला साफ़ा बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ की शान है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे यहाँ साफ़ा हर किसी के लिए होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के सर के लिए इक्वल होता है। आप थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, ठीक है। तो हम बात करते हैं दिव्या मैम की। तो मैं इनको मैम कहती हूँ। मेरी एक चीज़ सिखाई पिताजी ने मुझे कि स्टूडेंट चाहे तुमसे छोटा है तुमसे बड़ा, लेकिन आदर कभी मत भूलना, क्योंकि स्टूडेंट माना वो स्टूडेंट है, लेकिन जो बड़ा होगा वो तुम्हारे लिए मैम और सर ही रहेगा, ध्यान रखना। मेरे एडीजे के बैच में भी यही होता है, कई बार कहते हैं मैम सर मत बोला करो, हम स्टूडेंट हैं। मैंने कहा नहीं, पापा ने शिक्षा दी, वो चलेगी। तो ये बात करते हैं दिव्या मैम से, कैसे उन्होंने वकालत की, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने अटेम्प्ट पर यहाँ पहुँचे और उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं उर्मिला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है और सम्मानित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने 2016 से रेगुलर इस कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। और प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं कोर्ट्स में जाया करती थी अपने सीनियर के साथ में, तो मैं जब जज साहब को सीट पे बैठे हुए देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी वहाँ बैठूँ, मेरी ऐसी इच्छा थी। फिर मुझे था कि ये बहुत मेहनत से ये सीट मिलेगी। लाइब्रेरी है वहाँ पर हमारे कोर्ट में, तो मैंने लाइब्रेरी में बैठकर अपने खाली समय में स्टडी करना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक चलता रहा समय और अच्छी तैयारी हो गई मेरी। फिर उसके बाद में मैंने प्री दिया, फिर मेंस दिया और इंटरव्यू तक मैं पहुंची। लेकिन उस इंटरव्यू में मैं रह गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और उसके बाद में मैंने फिर एक प्रयास ये वाला दिया और सेकंड अटैम्प्ट में मैं क्वालिफाई कर पाई हूँ। मैं अपना पूरा श्रेय मुझे कोर्ट लाने में, जो मेरी एलएलबी करवाने का, फिर उसके बाद कोर्ट तक लाने का, मैं अपने माता पिता के चरणों में ये पूरा समर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से तो मैंने एलएलबी करी और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने कोर्ट ज्वाइन किया। उसके बाद जब मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैंने यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, उसमें मेरा सहयोग सभी का रहा। मैम से मैं जुड़ी और मैम का गाइडेंस बहुत रहा मेरे को। मैंने सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन मैम के मैंने मॉक इंटरव्यूज़ हमेशा लिए और इसके साथ में उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने ली और वो मेरे लिए बहुत ही मीनिंगफुल रही। उनसे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। तो मैम का मेरे इसमें रोल बहुत रहा है, इसके लिए मैं मैम की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। और आज मैम ने ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे माता पिता के चरणों में, और जो मेरे वहाँ अधिवक्ता महोदय हैं, वहाँ पर हमारे अधिवक्ता साथी बंधु हैं, उनका भी इंस्पिरेशन बहुत रहा। मेरे परिवार का सपोर्ट मुझे बहुत रहा है। और मेरी बिटिया जो सिद्धि कुमारी है, आज उसी का भाग्य है और उसने भी जो सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि मैंने करीब सुबह मैं पढ़ने बैठती थी घर के कामकाज करके, तो 8 बजे से पढ़ाई शुरू करती थी, रात के 12-12 बजे तक पढ़ाई करती थी। तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ मेरा थोड़ा उप हो जाता था कि मैं उसको समय नहीं दे पाती थी। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है और मेरे परिवार, मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा। आज अपने परमात्मा और उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मैं सभी को यही बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बेयर एक्ट प्री की तैयारी के लिए बेयर एक्ट की रीडिंग फुल करनी पड़ेगी। एक एक कोने से आपको बेयर एक्ट को एक बार नहीं 10-10 बार देखना पड़ेगा, तब हमारा प्री क्लियर होता है। उसके बाद में हमारे याद करने की क्षमता और उसके बाद हमारी जो लिखने की क्षमता है, उसको परखे बगैर हम मेंस क्लियर कभी नहीं कर सकते। और इंटरव्यू में आपको अपने को एक्सप्रेस करने की क्षमता आनी चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। और मैंने हमेशा उसको फॉलो किया और आज जब मैं हूँ यहाँ पर, मेरे पिताजी की बदौलत हूँ। मैम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे हर पल हर क्षण गाइडेंस किया, मोटिवेट किया और उनकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह मॉक इंटरव्यूज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। सो थैंक यू आप सो सबको मच। बताना चाहूँगी मैम हिंदी मीडियम से। अब मैम बताएगी कि हिंदी मीडियम वाले जज कैसे बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या हिंदी मीडियम वाले बन सकते हैं। ये हिंदी मीडियम से मैम बताएगी, हिंदी मीडियम में थोड़ी मेहनत कितनी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है वो बताएंगे आपको। मैंने जब पिछली बार हिंदी दिया था और मैं इंटरव्यू में रह गई थी,
तब मेरे मार्क्स थोड़े इंग्लिश में कम थे, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया। हिंदी में मेरा था कि अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी में मुझे मार्क्स डेफिनेटली अच्छे लाने ही हैं, उसको तो मुझे करना ही नहीं है कि कहीं मेरे उसमें कम नंबर आ जाए। तो उसमें तो मेरी मेहनत थी, लेकिन साथ में मैंने इंग्लिश में भी और बहुत मेहनत करी और करके आज सफलता प्राप्त अच्छा मैम, की एक है। सवाल है कि आपने जो मेन की प्रिपरेशन की, तो उसको मेन को आपने क्वेश्चन आंसर कैसे याद किए? क्वेश्चन आंसर को मैंने पहले मैं हमेशा बेयर एक्ट की रीडिंग करके उसको मैंने डेप्थ में समझा है, इन डेप्थ में जाके उसके मीनिंग को समझा, और मीनिंग को समझने के बाद में याद करना इजी हो जाता है। और फिर एक रटने का एक तरीका होता है, उस तरीके से बार बार, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार बोल के देखा, और उसी क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट डे वापस रिपीट किया, तो उससे मुझे कंठस्थ होते गए। और नेक्स्ट डे 1 बार, 2 बार, 3 बार करने से जब याद हो गए, तो मैंने उसको लिख कर देखा। लिखने के बाद भी काफ़ी कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को फिर मैंने नेक्स्ट डे इम्प्रूव किया, और ऐसे करके एक अच्छा तैयारी तो होती है। मैम कह रही हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी निकलते हैं, बहुत क्योंकि हिंदी बिल्कुल। मीडियम के लिए ऐसा जरूरी, हिंदी मीडियम के लिए जरूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश ऐसे आने चाहिए। इस बार तो इंग्लिश ऐसे में तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं मिले, बट आप अपने लॉ, अपने हिंदी ऐसे को उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जज बनते हैं। तो मैं मैम का धन्यवाद कहूँगी कि मैम आए और मुझे अप्रिशिएट किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि फाउंडेशन बैच के बच्चे तो सब जगह धन्यवाद देते हैं, लेकिन टेस्ट से जो मॉक इंटरव्यू वाले बच्चे थे, हमने तो टेस्ट ही लिया था, हमने तो मॉक ही लिया, उनके लिए अगर कोई आपको डेडिकेट करा तो उसके लिए मैं इनका धन्यवाद कहूँगी कि इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती है, इंटरव्यू क्लासेस भी चलती है, हमारे फाउंडेशन बैच चलता है, यूट्यूब भी चलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैम से अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इनके मैसेज के रिप्लाई मैं आपको दे दिया करूँगी। तो आज के बाद हिंदी मीडियम वाले डरे नहीं, आपका सिलेक्शन भी होता है, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए अब आपके साथ मिलके मैम से क्या कटवाते हैं आरजेस दिव्या के नाम से। सभी जने ताली बजा दो, जो भी यूट्यूब पे देख रहा है फटाफट फटाफट ताली ताली ताली। अब मैं आपको खिलाऊंगी मेरा 11 से, ये मैम की तरफ से आप सबको भी। चलिए थैंक यू सो मच मैम।